हेलो दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल लेटेस्ट लर्न फार्मेसी में। हम पढ़ रहे थे फार्माकोग्नोसी और हमारी फर्स्ट यूनिट हो चुकी है कंप्लीट। आज से हम शुरू कर रहे हैं अपना फार्माकोलॉजी का लेक्चर, जिसका कोड है BP404T AKTU के सिलेबस में। ठीक है, तो फार्माकोलॉजी का मतलब होता क्या है? अगर आपको फार्माकोलॉजी की डिफिनेशन लिखनी है तो आप इसी फार्माकोलॉजी वर्ड को तीन भागों में तोड़ दीजिए। पहला क्या हो जाएगा? फार्मा, दूसरा एको, तीसरा लॉजी। तो फार्मा का मतलब होता है ड्रग्स, एको का मतलब होता है एक्शन एंड लॉजी का मतलब होता है स्टडी, उसके बारे में स्टडी करना। देन इसको सीधा अगर आप जनरल टर्म में बोला जाए, द स्टडी ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग इज कॉल्ड फार्माकोलॉजी। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं फार्माकोलॉजी। या अगर आपको सिंपल डेफिनेशन देनी है तो फार्माकोन का मतलब ड्रग्स होता है और लोगस का मतलब साइंस होता है। तो द स्टडी ऑफ द ड्रग्स या द स्टडी ऑफ द साइंस ऑफ द ड्रग इज कॉल्ड फार्माकोलॉजी। अब हम फार्माकोलॉजी पढ़ते क्यों हैं, मतलब ये हमारे सिलेबस में रखा क्यों गया? अभी हमने यूनिट की स्टार्टिंग नहीं की, हम ये स्टार्ट कर रहे हैं कि फार्माकोलॉजी हमारे सिलेबस में आया क्यों और रखा क्यों गया। तो पहला जो इसका पर्पज है वह यह समझने के लिए कि जो हम ड्रग्स लेते हैं, जो हम मेडिसिन लेते हैं, उसके साथ हमारी बॉडी क्या करती है और वह ड्रग हमारी बॉडी के साथ क्या करती है, मतलब फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनेमिक्स। तो फार्माकोकाइनेटिक्स का क्या मतलब होता है कि व्हाट बॉडी डू विद द ड्रग, मतलब जो हमारी बॉडी है, जो हमारी शरीर है, वह अगर हम पैरासीटामॉल के टैबलेट लेते हैं तो उस पैरासीटामॉल के टैबलेट के साथ क्या क्या करती है। देन और वो पैरासीटामॉल जब हमारी बॉडी में जाती है तो हमारी बॉडी के साथ क्या क्या करती है। तो इसका मेन इंपॉर्टेंस यही है कि हम ड्रग के एक्शन मैकेनिज्म, एक्शन के बारे में जाने। ठीक है, देन आता है दिस सब्जेक्ट कवर द इंफॉर्मेशन अबाउट द ड्रग मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मतलब कहने का क्या है कि यह जो फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट है ये पूरे इंफॉर्मेशन को कवर किया रहता है। कौन कौन से इंफॉर्मेशन? जैसे आप कोई ड्रग्स लेते हैं, मतलब कोई आप मेडिसिन लेते हैं, तो उसका डिसोल्यूशन, डिसइंटीग्रेशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, एलिमिनेशन, मेटाबॉलिज्म, सब कुछ होता है। ठीक है, तो हम फार्माकोलॉजी में देखते क्या है कि उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को, मतलब वह जो इफेक्ट है, किसका इफेक्ट? दवाई का इफेक्ट है हमारी बॉडी में किस प्रकार से। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर हमने पॉइजन खा लिया तो वो किस प्रकार का मैकेनिज्म शो करेगा, मतलब हमारे ब्लड को क्लॉट करने लगेगा। जैसे हमको सांप ने काट लिया तो उसमें हमारी ब्लड क्लॉटिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो एक समय आता है कि ब्लड क्लॉट पूरी तरीके से हो जाता है और हमारा ब्लड जो होता है वो परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत प्रवाह नहीं कर पाता है। तो उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को देखते हैं कि वह ड्रग हमारे बॉडी पे कौन सा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन शो करेगी। देन फिजियोकेमिकल, मतलब फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी, जैसे कि उसकी फिजिकल प्रकृति। फॉर एग्जांपल के तौर पे किसी मेडिसिन की बॉइलिंग पॉइंट क्या है, मेल्टिंग पॉइंट क्या है, उसकी सोल्युबिलिटी क्या है। ठीक है, मतलब वो किसके साथ सोल्यूबल हो रही है, लिपोफिलिक ड्रग है या हाइड्रोफिलिक ड्रग है। देन केमिकल प्रॉपर्टीज कि वो अपने बॉडी में जाके कौन सा इफेक्ट शो कर रही है, मतलब किस रिसेप्टर से जाके बाइंड कर रही है, किस एंजाइम से जाके वो बाइंड अप हो रही है, किस प्रोटीन से जाके प्रोटीन बाइंडिंग कर रही है या कॉम्प्लेक्सेशन दिखा रही है। तो ये सब हम किस में पढ़ते हैं? फिजियोकेमिकल में। देन बायोकेमिकल इफेक्ट, मतलब फार्माकोडायनेमिक्स एज वेल एज एडीएम में। अब मैंने आपको शुरुआत में बताया कि फार्माकोडायनेमिक्स क्या होता है, कि व्हाट ड्रग डू विद द बॉडी इज कॉल्ड फार्माकोडायनेमिक एंड व्हाट बॉडी डू विद द ड्रग इज कॉल्ड फार्माकोकाइनेटिक्स। तो बॉडी हम, मतलब ड्रग हमारी बॉडी के साथ क्या करता है और हमारी बॉडी ड्रग के साथ क्या करती है, ये हम फार्माकोलॉजी में पढ़ते हैं। तो इसके इंपॉर्टेंस हो गए। देन आता है हमारा ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव ऑफ फार्माकोलॉजी। ठीक है, तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? किसी भी ड्रग के एक्शन को समझना। कहने का क्या मतलब है कि अगर कोई आप ड्रग ले रहे हैं तो उसको आपकी बॉडी पे क्या एक्शन है, ये आपका सबसे मेन ऑब्जेक्टिव होता है। देन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ द ड्रग, हाउ ड्रग बाइंड विद द रिसेप्टर्स। अब रिसेप्टर्स क्या होते हैं? रिसेप्टर्स ऐसी स्पेसिफिक बाइंडिंग साइट होती है जहां पे हमारी ड्रग जाके जुड़ जाती है और अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन शो करती है। तो ये सब हम इसी यूनिट में अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। देन क्या होता है? ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन एनिमल्स बाय सिमुलेटेड एक्सपेरिमेंट्स। अब देखिए फार्माकोलॉजी की जब एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी आप पढ़ेंगे तो उसमें दो पार्ट, एक क्लिनिकल एंड प्री क्लिनिकल आता है। तो प्री क्लिनिकल क्या होता है कि जब हम कोई वैक्सीन, जैसे कोरोना की वैक्सीन बनी, उसको पहले हमने कहाँ पे, पहले हमने एनिमल पे ट्राई किया। ठीक है, तो क्या है प्री क्लिनिकल, मतलब ह्यूमन ट्रायल से होने वाले किसी भी ड्रग की जब टेस्टिंग की जाती है तो उसको क्या बोला जाता है? प्री क्लिनिकल टेस्टिंग। तो वही बता रहे हैं कि उस ड्रग, अगर हमने कोई वैक्सीन बनाई है तो उसका एनिमल पे क्या इफेक्ट आ रहा है, इसके बारे में हम फार्माकोलॉजी में पढ़ते हैं।
देन आता है अप्रिशिएट कोरिलेशन ऑफ फार्माकोलॉजी विथ अदर बायोकेमिकल साइंसेस। फॉर एग्जांपल के तौर पे मेडिसिनल केमिस्ट्री एंड फार्माकोलॉजी जब आप मिक्स करके पढ़ेंगे तो आपको इजीली समझ में, तो यही बता रहा है कि दोनों के बीच कोरिलेशन है। तो यहाँ पे आपका हुआ इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोलॉजी, होता क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। देन हम अपने आते हैं सिलेबस पे। तो जो हमारी फर्स्ट यूनिट है वो क्या है, जनरल फार्माकोलॉजी। सेकंड यूनिट भी हमारी जनरल फार्माकोलॉजी ही है, ठीक है। तो फार्माकोलॉजी का मतलब क्या होता है, इसको दो भागों में, मैंने अभी को 3 पार्ट में बताया, यहाँ पे आप 2 भागों में देख लीजिए, जो बुक में लिखा हुआ है और जो यूजुअली यूज होता है। लेकिन अगर डिफिनेशन लिख रही है तो आपको उसको 3 वर्ड में तोड़ दिया, आपकी लंबी डिफिनेशन चली जाएगी। तो फार्माकोन का क्या मतलब होता है, ड्रग्स, एंड लोगस का मतलब होता है साइंस, मतलब द साइंस ऑफ द ड्रग इज कॉल्ड फार्माकोलॉजी। तो फार्माकोलॉजी एक मेडिकल साइंस की ब्रांच है जो कि किसी ड्रग की एक्शन को, मतलब हमारी बॉडी पे कैसा एक्शन शो कर रहा है, इसके बारे में हमको बताता है। तो फार्माकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस दैट विल द एक्शन ऑफ ड्रग ऑन आवर बॉडी। कहने का क्या मतलब है कि वह ड्रग हमारे बॉडी पे कैसा एक्शन शो कर रही है, ये हमको फार्माकोलॉजी बताती है। तो दिस कैन बी अंडरस्टैंड बाय 2 टर्म्स, इसको हम 2 टर्म से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, मतलब समझ सकते हैं। पहला क्या है, फार्माकोडायनेमिक्स, दूसरा क्या है, फार्माकोकाइनेटिक्स। अब बहुत लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि फार्माकोडायनेमिक्स क्या ड्रग डज टू द बॉडी है, या व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग है। तो इसमें तो इसका एक सिंपल तरीका है, देखिए फार्माको को हटा दीजिए और डायनेमिक्स उठा लीजिए। डायनेमिक्स का क्या मतलब होता है, पावर, ठीक है। तो यहाँ पे पहले आ गया डी, डी का मतलब हो गया पहले ड्रग आएगा। तो अगर पहले ड्रग आया तो ड्रग डज टू द बॉडी, मतलब हमारी ड्रग बॉडी के साथ क्या करती है, मतलब उसका क्या एक्शन है, तो ये हमको क्या बनाता है, फार्माकोडायनेमिक्स। देन यहाँ पे काइनेटिक्स आता है, काइनेटिक्स का मतलब होता है मूवमेंट, ठीक है। तो ड्रग हमारी बॉडी में जाती है तो मूवमेंट करती है, ठीक है। तो व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग, मतलब बॉडी हमारे ड्रग के साथ क्या करती है, क्या क्या करती है, एब्जॉर्प्शन करती है। सबसे पहले हम इनटेक करते हैं, फिर डिसोल्यूशन डिसइंटीग्रेशन होते, फिर लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाती है। देन उसका एब्जॉर्प्शन होता है, देन ब्लड के थ्रू उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, देन लीवर के थ्रू एंड अदर ऑर्गन्स के थ्रू उसका मेटाबॉलिज्म होता है, फिर रेक्टल एनएस के थ्रू उसका एलिमिनेशन हो जाता है। तो ये हम किसमें पढ़ते हैं, फार्माकोकाइनेटिक्स में। और फार्माकोकाइनेटिक्स फार्माकोडायनेमिक्स हम फर्स्ट यूनिट में फार्माकोकाइनेटिक्स पढ़ेंगे एंड सेकेंड यूनिट में हम फार्माकोडायनेमिक्स पढ़ेंगे। तो अब यहाँ पे मैंने एक डाइजेस्टिव सिस्टम का एक स्ट्रक्चर मतलब ड्रॉ किया हुआ है, उतना अच्छा नहीं है लेकिन समझाने के लिए काफी हद तक सही है, ठीक है। तो हमने यहाँ से माउथ है हमारा, ठीक है, यहाँ से हमने अपनी ड्रग इनटेक की, ठीक है, यहाँ से इसोफेगस। अब यहाँ पे हमारा हाफ डाइजेशन हो जाता है, मतलब जब वहाँ पे हम पानी के द्वारा खाते हैं, कोई भी दवा लेते हैं, तो यहाँ पे उसका कुछ डिसइंटीग्रेशन डिसोल्यूशन कुछ कुछ हो जाता है। तो हमारी बॉडी में यहाँ पे आता है स्टोमच। अब स्टोमच में क्या पाया जाता है, हमारे एंजाइमेटिक फ्लूइड पाया जाता है। अभी जो एंजाइमेटिक फ्लूइड क्या करेगी भाई, देखिए जब कोई सॉलिड लिक्विड में आता है तो उसका आयोनाइजेशन शुरू हो जाता है, मतलब वो छोटे छोटे पार्ट में टूटने लगती हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले प्रोसेस क्या होगी, डिसइंटीग्रेशन। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे जब आप डिस्प्रिन की गोली को पानी में डालते हैं तो देखेंगे कि उसमें छोटे छोटे कण अलग अलग हो जाते हैं, तो उसी को बोलते हैं डिसइंटीग्रेशन। अब डिसइंटीग्रेशन के बाद क्या होगा, डिसोल्यूशन, मतलब वो आपके एंजाइमेटिक फ्लूइड के साथ मतलब मिक्स हो जाएगी, टोटली मिक्स होगी। देन वो आएगी आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका क्या होगा, वो एब्जॉर्ब कर ली जाएगी स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा। अब एब्जॉर्प्शन होगा, वहां पे एंजाइमेटिक रिएक्शन होगी। देन वो क्या होगा कि हमारी जो बोन मैरो है, जहां से मतलब हमारी बॉडी ब्लड डिस्ट्रीब्यूट होते, ब्लड के साथ डिस्ट्रीब्यूट होगी, वो एक्टिव डिफ्यूजन एंड पैसिव डिफ्यूजन जो भी कॉन्सेप्ट वहां पे लगेगा, ठीक है, ये सब फार्माकोकाइनेटिक्स में पढ़ेंगे। उसके द्वारा वो ब्लड में एब्जॉर्ब कर ली जाती है और देन ब्लड उसको लीवर में लेकर जाता है, हाफ मेटाबॉलिज्म कर देगा। मतलब यहाँ से एब्जॉर्ब हुई ब्लड में, अब ब्लड के थ्रू वो कहाँ पे जाएगी, लीवर में जाएगी। अब लीवर में पहले क्या होगा, आपका हाफ मेटाबॉलिज्म होगा, ठीक है। जब यहाँ पे हाफ मेटाबॉलिज्म होगा देन ये इसके बाद कहाँ पे जाएगी, वो यहाँ पे हार्ट आपका होगा, ठीक है, हार्ट होगा, यहाँ पे हो जाएगी, जिससे थोड़ा हार्ट का क्या काम होता है, पंपिंग ऑफ द ब्लड, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड का पंपिंग करना। तो वहां पे क्या होगा, पहले तो आपकी जो मेडिसिन है वो ब्लड के सहायता से जाएगी, डीऑक्सीजनेटेड है तो ऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट हो जाएगी, देन ऑल्टा के माध्यम से आपके पूरे होल बॉडी में फैल जाएगी, और जहां उसका इफेक्ट अपना देना है, मतलब जहां अपने वो रिसेप्टर को प्राप्त करेगी वहां पे जाके वो बाइंड अप हो जाएगी। तो यही हमारी क्या है, फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनेमिक्स या फार्माकोलॉजी आप इसको कहते हैं।
अब एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे मैंने एक पैरासीटामॉल लिया हुआ है। पैरासीटामॉल का जो नेचर होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है और जो इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है कुछ इस प्रकार से होता है और मॉलिक्यूलर फार्मूला C8H9NO2 होता है। ठीक है, तो पैरासीटामॉल हम कैसे लेते हैं, माउथ के द्वारा लेते हैं। ठीक है, तो हमारे माउथ में उसका डिजोल्यूशन, हाफ डिजोल्यूशन हो जाता है। ईसोफेगस के होते होते वो हमारी स्टोमच में चली जाती है, वहां पे हमारे एंजाइमेटिक जूस, गैस्ट्रिक जूस, ETC पाए जाते हैं, जहां पे वो क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। देन क्या होता है, ड्रग एब्जॉर्ब इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। देन जो हमारी ड्रग है वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब कर ली जाती है बाय द डिफ्यूजन या ऑस्मोसिस या एक्टिव डिफ्यूजन प्रोसेस। ठीक है, इन सब के द्वारा जो हमारी ड्रग है वो ब्लड में मिक्स्ड हो जाती है, मतलब डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए उसमें मिक्स हो जाती है। देन ब्लड अंडरगोज इन लीवर विथ हिपैटिक पोर्टल वेन। तो हिपैटिक का क्या मतलब, जहां पे हिपैटिक वर्ड आ जाए तहां से समझ लीजिए कि आप वो हमारे लीवर से संबंधित काम मतलब बातें बता रहा है। तो जो ब्लड होगा जिसमें आपके ब्लड और मेडिसिन का कॉम्बिनेशन जो फ्लूइड होगा, मतलब ब्लड में जो आपकी मेडिसिन मिली रहेगी वो आपके कहां पे जाएगी, लीवर में, और लीवर में कहां जाएगी, हिपैटिक पोर्टल वेन में जाएगी। देन वहां पे क्या होगा कि अगर उसका कोई टॉक्सिकेंट इफेक्ट है तो वहां पे वो उसका एलिमिनेट कर देगी, मतलब उसका मेटाबोलाइज, मतलब छोटे छोटे पार्ट। लीवर का क्या काम होता है कि मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म को आप यहाँ पर मेटाबॉलिज्म समझ लीजिए क्या होता है। मेटाबॉलिज्म में दो पार्ट, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है कि बड़े पार्ट को छोटे पार्ट में तोड़ना, एंड सॉरी, एनाबॉलिज्म का मतलब होता है कि छोटे पार्ट को बड़े पार्ट में तोड़ना, और कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है कि बड़े पार्ट को छोटे पार्ट में तोड़ देना। तो वही हमारे लीवर में हो जाता है। ब्लड विद ड्रग, अब क्या हुआ कि जो छोटे पार्ट हैं ड्रग के वो ब्लड के साथ पूरी तरह से मिक्स हो गए। अब वो कहाँ पे जाएंगे, हार्ट में। अब हार्ट में उनका प्यूरिफिकेशन होगा, देन वो आउट फ्रॉम ओल्टा, और ओल्टा के माध्यम से वो बाहर निकल जाएंगे और हमारी वेंस के सहायता से हमारी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। देन ब्लड कैरी द ड्रग टू बाइंड विद द हाइपोथैलेमस। अब देखिए पैरासीटामॉल का काम क्या होता है, मतलब फीवर को कम करना, और फीवर हमको आता कहाँ से, हाइपोथैलेमस से। तो ये हाइपोथैलेमस के पास जाएगा, बोलेगा भैया इन्होंने पैरासीटामॉल इंटेक किए, हमको इंटेक किया हुआ है, आप हमारी लाज रखिए और इनके बुखार को आप कम कर दीजिए। तो वहां पे क्या होगा कि बुखार आपका कम हो जाएगा और एक्शन शो कर देगा। तो यही इसका एक जनरल टर्म है, एग्जाम्पल के माध्यम से मैंने आपको समझा दिया। देन उसके बाद क्या होगा, ड्रग इज अंडरगोज मेटाबॉलिज्म। अब जो हाफ मेटाबॉलिज्म तो हो चुका था, अब नेक्स्ट होगा कि वो फुल मेटाबॉलिज्म हो जाएगा। मतलब कहने का क्या है कि उसको एलिमिनेट करने के लिए, मतलब जो छोटे छोटे पार्ट है उनको बड़े बड़े पार्ट में, मतलब एनाबॉलिज्म कर देगा टू कन्वर्ट इनटू द स्मॉलेस्ट पार्ट। वो उसका कर देगा कि बड़े बड़े पार्ट को छोटे छोटे पार्ट में बदल देगा, जिससे कि एलिमिनेट जल्दी हो जाए। ड्रग इज एलिमिनेटेड थ्रू द रेक्टम और एनस। देन क्या होगा, जो ड्रग होगी वो आपकी एलिमिनेट हो जाएगी रेक्टम या एनएस के थ्रू से। अगर हाइड्रोफिलिक ड्रग है तो आपके यूजली यूरिनेशन से आउट हो जाएगी। अब इसको आप ड्रग मेटाबॉलिज्म या ड्रग एलिमिनेशन में आप फेज 1 एंड फेज 2 पढ़ेंगे। ठीक है, तो वो आगे की बात है, उसको हम आगे चल के जब फार्माकोकाइनेटिक्स पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। ठीक है, देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हिस्ट्री। तो हिस्ट्री में हम इसमें उतना ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि अगर हिस्ट्री पढ़ेंगे तो बहुत लंबा चला जाएगा। ठीक है, मतलब बहुत बड़ी इसकी हिस्ट्री है। तो एक नॉर्मल टर्म में देख लेते हैं कि हिस्ट्री में हम क्या क्या इंक्लूड करेंगे। ये एग्जाम में आता भी नहीं है। फॉर 100 ऑफ मोर ड्रग वेयर क्रूड, कहने का मतलब क्या, आज से हजारों साल पहले बहुत सारी दवाइयां जो ड्रग्स थी वो क्रूड थी। अब क्रूड नेचुरल ड्रग्स क्या होती हैं, जो हमको प्रोडक्ट, जो हमको ड्रग्स होती है वो प्लांट से मिलती है, किसी नेचुरल सोर्स से मिलती है, उनको बोला जाता है क्रूड ड्रग्स। ऑफ अननोन कंपोजिशन, जिनका कंपोजिशन अननोन होता था, एंड लिमिटेड इफिशियंसी, और उसकी जो इफिकेसी होती थी वो भी लिमिटेड होती थी। फार्माकोलॉजिकल एंड एक्सपेरिमेंटल साइंस, जो फार्माकोलॉजी है वो एक एक्सपेरिमेंटल साइंस है। वाज गाइड बाय रुडोल्फ ब्यूकेम, मतलब कहने का क्या है, रुडोल्फ ब्यूकेम ने ये बताया कि जो फार्माकोलॉजी है वो एक एक्सपेरिमेंटल साइंस है। हु फाउंडेड द फर्स्ट इंस्टीट्यूट ऑफ फार्माकोलॉजी, जिन्होंने सबसे पहले फार्माकोलॉजी इंस्टीट्यूट का फाउंडेड किया या स्थापन किया इन 1847 1847 में, कहाँ पे, जर्मनी में। इन लेटर पार्ट उसके बाद में ऑफ द 19वीं सेंचुरी, 19वीं सेंचुरी में उन्होंने क्या हुआ कि 19वीं सदी में एक वैज्ञानिक है ओस्टवाल्ड सिमर्ग, उन्होंने क्या रिगार्ड, उनको किस नाम से जाना जाता है, फादर ऑफ फार्माकोलॉजी। मतलब अगर आपको एग्जाम में पूछता है कि हु इज द फादर ऑफ फार्माकोलॉजी, देन ओस्टवाल्ड सिमर्ग। टुगेदर विद द हिज डिस्पिसिस, मतलब डिस्प्लाइज, मतलब अपने स्टूडेंट के साथ, अपने शिष्यों के साथ उन्होंने, जैसे उनके शिष्य कौन थे, लॉन्जे थे, टी फ्रोजर थे, पॉल हिनरी थे, एजे क्लार्क थे, जे जे एबल थे,
ठीक है। तो गिव्स सम फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन फार्माकोलॉजी। तो हिस्ट्री के बारे में हम ना उतने अच्छे से पढ़ा पाएंगे और ना उतने अच्छे से आपको बता पाएंगे, क्योंकि हिस्ट्री जो होती है वो हिस्ट्री की तरह ही पढ़ा जाता है। अगर आप हिस्ट्री पढ़ने में फंसोगे तो भैया ये 6 महीने आप पढ़ते रह जाओगे। हमारे पास टाइम बिल्कुल नहीं है, जुलाई में हमारा एग्जाम होने वाला है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर कुछ मिस्टेक होती है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे स्कोप ऑफ द फार्माकोलॉजी।